नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले आज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं यानी 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए उनके द्वारा जो है ये महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि आपको बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो अभी बचे हुए समय में कैसी करनी है और आप बोर्ड पेपर में परीक्षा में अपनी जो कॉपी है वो किस प्रकार लिखेंगे तो आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये खुद यूपी बोर्ड के द्वारा जो टिप्स दिया गया है, उत्तर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो टिप्स दिया गया है वहीं मैं टिप्स लेकर आया हूँ। आज एक हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट एसएसटी यानी जिसको सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान का चर्चा करने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान की कॉपी आपको कैसे लिखना है। हिंदी का पेपर आप लोग का हो चुका है, आइए हम चर्चा करेंगे इसमें सामाजिक विज्ञान पे। आप लोग को मालूम है कि सामाजिक विषय के अंतर्गत जो है 4 विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, आप लोगों ने जितनी तैयारी कर ली होगी मुझको उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन हुई होगी, लेकिन किस हिसाब से आपको कॉपी लिखना है वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि यदि उस हिसाब से यदि आप कॉपी लिखते हैं, अपनी बोर्ड की एग्जाम परीक्षा की जो कॉपी है लिखते हैं तो आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं और बहुत बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में किसी भी प्रकरण टॉपिक से संबंधित याद रखिए आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भली बात समझकर अध्ययन करें और परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावत आवश्यक उनका प्रयोग करें। यानी जब जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो डायग्राम का यूज किया गया है, ग्राफ का यूज किया गया है, तो उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जहाँ पर वो चीज़ आपसे एग्जाम हॉल में पूछी जा रही है तो उस चीज़ को वहाँ पे उसको नोट डाउन कीजिए, एकदम जहाँ पे वो आवश्यक है वहीं पर उसका यूज किया। अब ये नहीं कि दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम है और दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में उसको लेकर जाएंगे तो हो सकता है आपका नंबर काट दिया जाए, हो सकता है ना, 100% गारंटी है वो नंबर काट दिया जाएगा आपका। ठीक है ना, देखिए क्या करा। इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उन्हें लिखकर अभ्यास करें। फिर कह रहा कि अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर देते समय यथावश्यक उनका उपयोग करें। फिर कह रहा है, ये देखिए अभी तो ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है आप लोगों को। ठीक है ना, फिर कह रहा कि इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अत्यधिक अभ्यास करें। यानी मानचित्र के आप लोग को मालूम है 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 10 नंबर के, तो इसका बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कह रहा है भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का उपयोग करें। देखिए जब भी आपका मानचित्र वाला जो मिलता है कार्य, तो मानचित्र वाला जो कार्य मिलता है उसमें किया जाता है कि जहाँ पे जैसे चिन्ह दिया जाता है, जैसे ऐसे कह दिया गया कि ये पहाड़ी को प्रदर्शित करता है या ऐसे ये कह दिया जाएगा कि ये पठार को प्रदर्शित करता है, उचित चिन्ह का ही प्रयोग करना है। यानी इन चिन्हों का जैसे ऐसे दे देगा, कहेगा कि नदी को ऐसे दर्शाना है, तो आपको नदी को ऐसे ही दर्शाना है। वहाँ पे आपको दिया होगा कि किस चीज़ को कैसे दर्शाना है। ठीक है ना, नहीं आप लोग देखे होंगे ऐसे मंदिर को ऐसे करके दर्शा दिया जाता है कि ये मंदिर है, तो ऐसे वो जो चीज़ है उसको सेम टू सेम आपको जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है वैसे ही दर्शाना है। फिर कह रहा है देखिए अब कॉपी कैसे लिखना है हमको। कह रहा है कि प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को लिखते समय प्रश्न की प्रकृति के अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। जब भी आप उत्तर लिखिए और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो या लघु उत्तरी प्रश्न हो तो उसमें फ्लो चार्ट का प्रयोग कैसे करना है आइए देखते हैं। तो इसमें जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं ये 3 सेक्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी होता है, एक तृतीयक यानी थर्ड वाला होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आता है, कृषि, मत्स्य पालन, खनन। तो ये फ्लो चार्ट के द्वारा यदि आप अपनी कॉपी को लिखते हैं तो बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक का आप प्रयोग करिए बहुत कम समय में और देखने में आपकी जो कॉपी का लुक है, जब जो आपका उत्तर है वो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ऐसा लगेगा नहीं, बहुत अनुभव के आधार पर इसको लिखा गया है। तो फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिए। आप प्रश्नों की जो प्रश्न के जो उत्तर है उनका जो लेंथ दिया है, लेंथ के हिसाब से उत्तर दीजिए। अब ये नहीं कि लघु उत्तरी है उसको दीर्घ उत्तरी प्रश्न समझकर आप बहुत लंबा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। लघु उत्तरी है तो उसी हिसाब से अपना उत्तर लिखिए, अति लघु उत्तरी है तो उसी हिसाब से। आप लोग को मालूम है कि 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के आएंगे तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे तो 20 क्वेश्चन ही आपको ये है कि चलिए भाई OMR सीट पर उसको भर देना है। बाकी जो लिखने वाले प्रश्न है उनको उनके अकॉर्डिंग उनके हिसाब से आप उनका उत्तर दिया कीजिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि
प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्र, रेखा चित्र, आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें। आप इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे। जब भी हम लोग फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें नामांकित चित्र, रेखा चित्र और आंकड़ों का जब प्रयोग करेंगे तो उसका उत्तर बहुत प्रभावी माना जाता है। देखिए, ये खुद ईपी बोर्ड के द्वारा दिया गया टिप्स है, इसको ध्यान से देखिए और भरसक प्रयास कीजिए कि जैसे ही बोल रहे हैं वैसे ही अपनी कॉपी को लिखिए, क्योंकि वैसे यदि कॉपी लिखते हैं तो आपको अधिक संदेह नंबर प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। अभी वही जो बता रहे थे आपसे, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन हो सके। यानी ऐसा नहीं है कि छोटे क्वेश्चन को आप बहुत लंबा लिख रहे हैं और बड़ा क्वेश्चन में कुछ आप लिख ही नहीं रहे हैं, बहुत कम लिख रहे हैं, तो उस तरह आपका टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाए। तो इसको ध्यान में आप जरूर रखिए। फिर कह रहा है कि प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें। देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से समझिए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका वही उत्तर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछ दिए गए हैं, उसका उत्तर नहीं मालूम है, तो यदि अपने अनुभव के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर आप चाहेंगे तो यदि कुछ भी जानकारी है तो उसमें उसको तोड़ करके, हेडिंग बना करके उसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो मैं एक साइंस का भी लाने वाला हूँ। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।